तैयार? क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव आकाशवाणी रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक ही बात हमेशा हमें टेंशन देती थी कि जब भी एग्जाम आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय क्लासरूम में कम और प्लेग्राउंड में ज्यादा गुजरता था। और परीक्षा के नाम पर हमारी हालत को देखकर हमारे साथी हमेशा शोले फिल्म का डायलॉग जरूर मारा करते थे, तेरा क्या होगा एहसार। और मैं हमेशा यही कहता था कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है। और पता है, सच में ईश्वर एग्जामिनेशन हॉल में किसी न किसी को मददगार बनाकर भेजता और मैं हमेशा नीचे से टॉप कर लेता। जी हाँ, नीचे से। खैर, वो दिन गए जब हम स्कूल में थे। अब उन बच्चों का समय है जिन्हें पढ़ने में आता है बड़ा मजा। और मजा आए क्यों ना भाई, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय स्वयं उनसे मुखातिब होकर उनका हौसला बढ़ाते हो, उनको आगे बढ़ने और टेंशन फ्री होने का मंत्र देते हो, है ना। दोस्तों, आज दिल में दिल्ली प्रोग्राम में हम कुछ स्कूली बच्चों से बात करेंगे, तो आप बने रहिएगा और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो एहसार यानी संतोष राव के साथ, क्योंकि कोई और हमारे साथ जुड़ने वाला है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल में दिल्ली। ये कैसी दूरी है, कैसी मजबूरी है, दो पंछी पड़ जाए प्यार में तो मिलना जरूरी है। ये कैसी दूरी है, कैसी मजबूरी है, दो पंछी पड़ जाए प्यार में तो मिलना जरूरी है। सुन ले ओ बेदर्दी, तूने तो हद कर दी, अरे कब तक चलते रहेंगे तेरे वादे ये फर्जी। वो तेरी फोटो लेके हाथ में, अरे जागूं मैं तो रात में। वो तेरी फोटो लेके हाथ में, जागूं मैं तो रात में। नींदें उड़ने मेरी जब से लगे इश्क के दिन। विंग 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 विंग। तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग डरारी, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग डरारी, सजना दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग डरारी। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो मेरे साथ यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। और दोस्तों, हम तो सोच रहे थे कि हमारे दिल का टेलीफोन की घंटी बजेगी ट्रिंग ट्रिंग करके, लेकिन उससे पहले ही हमारे स्टूडियो का टेलीफोन बजने लगा और उधर से एक आई मधुर आवाज। जी हाँ, अब वो मधुर आवाज किसकी आप सुनना चाहेंगे? सुनते हैं। हेलो हेलो जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संतोष जी, ऐसा जी। अच्छा, नमस्ते विनीता जी। हम सभी लिसनर्स को बता दें कि हमारे साथ हैं आरजे विनीता बेदी जी, और ये कहाँ पर हैं आइए उन्हीं से जान लेते हैं। एक बात बताइए, दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है, इतनी सर्दी में आप कहाँ पहुँच गई हैं? देखिए, ऐसा है, सर्दी हो या गर्मी, दिल्ली अपनी है, दिल विच दिल्ली है, तो फिर हर मौसम अपना लगता है। और फिर चाहे धूप खिले या फिर हो बादलों का चारों तरफ घिरना, दिल्ली तो अपनी लगती है, तो हम तो घूमने से रुकेंगे नहीं। बिल्कुल। तो घूमते घूमते कहाँ पहुँच गई स्टूडियो से? संतोष, इस समय मैं हूँ सर्वोदय कन्या विद्यालय पंडारा रोड की छात्राओं और अध्यापिकाओं के बीच में। और कारण है बहुत स्पष्ट, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम मोदी जी का आने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी विद्यार्थियों से सीधी खरी सटीक बात करेंगे
इसके लिए मैं भी चाहती थी कि जरा पता करें कि हमारे बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं जी। और टीचर्स का स्ट्रेस लेवल कितना है। क्या बात है। तो कौन कौन वहाँ पर मौजूद है आपके साथ? मेरे साथ सर्वोदय कन्या विद्यालय पंडारा रोड की प्रिंसिपल विनीता बहल मैम है, साथ में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस कल्याणी मैम है, संस्कृत पढ़ाने वाली निभा मैम है, हिस्ट्री पढ़ाने वाली रीटा मैम है और साथ में ढेर सारे प्यारे प्यारे खिले चेहरे वाले बच्चे हैं। क्या बात है। मतलब पूरे इस 1 घंटे ढेर सारी बातें करने वाली हैं आप। डेफिनेटली। तो बताइए कौन सबसे पहले कौन बात करने वाला है, कौन उजागर करने वाला अपने दिल की बात? जी, सबसे पहले मैं बात करूंगी करीना से। करीना कपूर खान नहीं, कहीं आप सोचे कि मैं सीधे मुंबई पहुंच मेरी तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मेरे साथ है करीना जो 12th क्लास की स्टूडेंट है। नमस्ते करीना। नमस्ते मैम। करीना, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। संतोष, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी। करीना, मुझे आपसे पूछना है कि पिछले सालों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी बच्चों को संबोधित करती हैं, उससे आप जुड़ी हैं कभी? यस मैम। ओके, आप उससे जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी बच्चों से सीधा संवाद करते हैं, कैसा लगता है आपको? मैम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री जी हमारे सवालों का उत्तर इस तरीके से देते हैं कि हमें अंदर से संतुष्टि होती है और बहुत अच्छा लगता है हमें उसमें। ओके, प्रधानमंत्री जी सीधा जब उत्तर देते हैं तो आपको अच्छा लगता है। हमारे साथ तनीषा भी हैं। तनीषा, आप कौन सी क्लास में हैं? 12th क्लास में। आप 12th क्लास में हैं। कौन सी स्ट्रीम है आपकी? ह्यूमैनिटीज। ऑल राइट, वंडरफुल। अच्छा, अगर आपको कभी मौका मिले कि आप प्रधानमंत्री जी से सीधी बात करें तो आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहूंगी कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल में अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं और हम बच्चों को भी बताएं कि हम लोग अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करें। बहुत बढ़िया। जब प्रधानमंत्री जी अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं तो बच्चे तो डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ सीखेंगे ही। कुमकुम, आपका नाम है कुमकुम। आप कौन सी क्लास में हैं कुमकुम? 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड। आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है कि आपको एग्जाम्स का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कुमकुम कि परीक्षा नाम से ही हम सबको तो बहुत डर लगता है भाई, क्या आप भी डरती हैं? परीक्षा से डरना तो नहीं चाहिए, बस तब तक डर लगता है तब तक हमारे पास क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आ जाता। और एक स्ट्रेस वो रहता है जब हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल के रखते हैं, तो इतना ही बस डर लगता है उससे। मुझे नहीं लगता आपको किसी से भी डर लगता होगा। हमारे साथ इनकी हिस्ट्री की टीचर रीटा मैम भी जुड़ी हुई हैं। तो 1-2 सवाल तो मैं रीटा जी से भी पूछना चाहूँगी। बिल्कुल, बनता भी है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपको देख के तो बिल्कुल अपने स्कूल के दिन याद आ गए। वैसे ही स्मार्टनेस और वैसे ही बोल्डनेस जैसे हमारी टीचर हमें पढ़ाया करती थी। ये बताइए कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री के बच्चों से सीधा संवाद करते हैं, आपके अनुसार बच्चों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है, उनके ऊपर बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि बच्चों की समस्याओं का निराकरण उतनी आसानी से कर देते हैं। कई बार मुझे बच्चों ने भी कहा कि हमारे कई बार दूसरे बच्चे पूछ रहे होते हैं और वो उनके जवाब देते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए ही बने हैं जवाब। तो इस तरह से बड़े आश्वस्त होते हैं बच्चे उनकी जवाबों से और मुझे लगता है कि बहुत ही एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। अच्छा, एक बात और बताइए मैम कि आप हिस्ट्री पढ़ाती हैं, क्या आपके सब्जेक्ट से बच्चे डरते हैं? बच्चों को डर लगता है हिस्ट्री पढ़ने से? अगर ऐसा है तो क्यों, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं? नहीं, शुरू में जब 11वीं में बच्चे आते हैं तो उनको यही लगता है कि भाई इतिहास है तो तारीखें याद करनी पड़ेंगी और ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उनके विचार बदलते हैं। शायद हो सकता है कि मैं बच्चों में दिलचस्पी पैदा कर देती हूँ और बाद में उनका वो विषय वैसा नहीं रह पाता जैसे कि पहले था। तो इस एक तरह से मुझे तो नहीं लगता है कि बच्चों को विकास तो नहीं, लेकिन हाँ प्रेशर रहता है आपका रिजल्ट का। प्रेशर में एक्चुअली में हमारा क्या है, हमारा एक तरीका है बच्चों को पढ़ाने का कि हम शुरू से ही बच्चों को कोई ऐसी ढील नहीं देते कि भाई चलो भाई शुरू में मौज कर लो और बाद में पढ़ना है। हमारा स्कूल में जो है शुरू से विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है और उसके समय समय पर उनके टेस्ट भी लिए जाते हैं।
तो एक लिखने का कौशल भी इन बच्चों में आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को स्ट्रेस रहता होगा, और बच्चों को स्ट्रेस नहीं रहता तो फिर मेरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या बात है। देखिए भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के टीचर्स होंगे तो ना बच्चों पर स्ट्रेस होगा, ना बच्चों के पेरेंट्स पर स्ट्रेस होगा, और पूरा जो एग्जाम सिस्टम है ना उसमें स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहेगा। संतोष, मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था, अपने दिनों की याद कर रहे थे। हमारे एक मास्टर जी थे, दत्तात्रेय जी, वो हमेशा मुझसे कहते थे, अरे बेटा एसआर क्लासरूम में क्या कर रहा है, जा वहाँ क्रिकेट खेल जा, क्योंकि उनको पता था मैं सबसे ज्यादा परेशान मैं ही करता था उनको। बहरहाल अगर ऐसी मैडम मिल जाएं सबको तो क्या कहना है ना। जी बिल्कुल। और कोई है या अभी हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं? म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं संतोष, और उसके बाद अभी तो बच्चे भी बहुत सारे और बहुत प्यारे हैं और साथ में उनके टीचर्स भी हैं, तो आपको सबकी आवाजें सुनवाऊंगी, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आकाशवाणी रेनबो फलक से मैं जान लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ाऊं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ाऊं उसके बाद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं जान लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। आकाशवाणी रेनबो। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। आकाशवाणी रेनबो। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। और ये जो गीत आप सुन रहे थे कि फिर क्या चाहिए जब तू साथ है मेरे, और यही स्टूडेंट भी यही बात करते हैं कि अगर अच्छा टीचर मिल जाए और अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो फिर तो समस्या कुछ होगी नहीं, टेंशन ही नहीं होगी जब भी परीक्षाएं नजदीक आएंगी। और कुछ इसी विषय पर बात कर रही है हमारी आरजे विनीता, जो मौजूद हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय पंडारा रोड पर। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ और कौन कौन बच्चे मौजूद हैं। हेलो। हाँ जी संतोष, मेरे पास बच्चों के साथ साथ उनके टीचर्स भी हैं, और पहले बच्चों से बात करने से पहले मैं यहाँ हमारे साथ एक संस्कृत के अध्यापिका हैं निभा मैम, हम उनसे बात करेंगे। निभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दिल विच दिल्ली प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम। निभा जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपको परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कैसा लगता है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के हित में? मैम, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इसलिए बहुत अच्छा लगता है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों की परीक्षा के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब बच्चे एक तरफ से इसी तरह से बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करने लगते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो देश के मुख्य हैं और वो बच्चों से परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एकदम फ्रेंडली माहौल में बात करते हैं, बच्चों से इतना ज्यादा अपनापन से जैसे बात करते हैं और उनसे हर तरह की बात करते हैं, सिर्फ परीक्षा पे पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं, वो रोजमर्रा के जीवन में क्या करते हैं उस तरह की भी बातें करते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा अपनापन उनसे महसूस करते हैं और ओपनली वो अपनी समस्या उनके सामने रखते भी हैं और उनसे समाधान भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका विषय जो है वो संस्कृत है,
विद्यार्थियों को आपके विषय से इतना डर क्यों लगता है? मैम, मुझे तो लगता है कि मेरे विद्यार्थियों को संस्कृत से डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है जो वो उनको शायद रिलैक्स कर देता होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा, विषय ही ऐसा है जो संस्कृत, एक तो है कि इसमें श्लोक और सूक्तियां इतनी ज्यादा हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती हैं, तो उसके द्वारा मैं बच्चों को रिलैक्स करती हूँ। और बाकी जो संस्कृत बोलना और पढ़ना लिखना ये समझ जाते हैं, भाषा को समझने लगते हैं, तो फिर पेपर और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत आसान। अच्छा, क्या आपके बच्चे जो हैं, आपके स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपने फियर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं? हाँ मैम, मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में ऐसा माहौल बना रखा है कि बच्चे ओपनली मेरे से सारी बातें शेयर कर सकते हैं। और मैं मतलब जहाँ तक होता है, हम एक एक बच्चे की क्या कमी है, क्या खूबी है, वो भी जानते हैं और उसके साथ पर्सनली टच में रहते हैं। मतलब एक बिल्कुल रिलैक्स होकर के बच्चे रहते हैं, फियरलेस बिल्कुल। ऑलराइट, निभा मैम को ये लगता है कि उनके बच्चों को संस्कृत से डर नहीं लगता और वो फियरलेस होकर अपना हर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ आपकी स्टूडेंट तमन्ना जुड़ी हुई है। तमन्ना, मुझे आप एक बात बताइए, निभा मैम ने अभी एक बताया कि संस्कृत से उनके बच्चों को बिल्कुल डर नहीं लगता। आप संस्कृत पढ़ती हैं, सच बताइए, आपको लगता है डर? नो मैम, हमें डर नहीं लगता संस्कृत से। अच्छा, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको डर लगता है? यस मैम, मैथ से लगता है। ओके मुझे भी बहुत डर लगता था मैथ से आप बताइए, आप क्या करते हैं अपने उस डर को दूर करने के लिए? जब मैम पढ़ाती है तो उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनती हूँ, और जब थोड़ा समझ में नहीं आता तो मैम से दोबारा पूछती हूँ, और फ्री टाइम पे अपने फ्रेंड से डिस्कस करती हूँ कि इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा या फिर ये कैसे सॉल्व होगा, ये सब मैं अपने फ्रेंड से पूछती हूँ। और जैसे तब भी समझ में नहीं आया तो या मैम से दोबारा पूछ लिया, या फिर नेक्स्ट डे जब उनका पीरियड होता है उनसे दोबारा पूछ लिया। वेरी गुड, यानी आप अपनी टीचर के पास जाते हैं अपना फियर दूर करने के लिए। यामिनी, आप भी 10th का एग्जाम दे रही हैं। आप मुझे बताइए कि जितने बच्चे हैं वो बोर्ड के एग्जाम के नाम से इतना क्यों डरते हैं? आप लोग पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बच्चे क्यों डरते हैं इतना ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स के नाम पे? मैम, मैं अपना बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारे सेंटर्स दूसरे स्कूल्स में लगते हैं, तो हमारी सराउंडिंग चेंज हो जाती है, वहाँ पे नए लोग होते हैं और हमारे क्लासमेट्स भी नहीं होते हैं हमारे साथ, तो एक प्रेशर तो बना ही होता है एग्जाम का, और न्यू सराउंडिंग को देख के थोड़ी घबराहट भी हो जाती है। ऑफ कोर्स, न्यू सराउंडिंग्स को देखकर घबराहट होती है, तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि अपने ही स्कूल में एग्जाम हो। तो आपके साथ नेहा, आप भी 10th का एग्जाम दे रही? यस मैम। अभी आपके दोस्त ने बताया कि सराउंडिंग्स नई होती हैं और नए लोग होते हैं, नए बच्चे होते हैं जिनके साथ बैठे होते हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? यस मैम, इनफैक्ट मुझे भी बहुत लोगों से डर लगता है, मेरे को लोगों से डर लगता है, मुझे एंजाइटी है, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ इसी वजह से। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, इसकी आपको बहुत जरूरत है। यस मैम, मैं पहली बार ये ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए लाभदायक होगा मेरे। अच्छा, आप एक और बात बताइए, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया इस प्रोग्राम के लिए? यस मैम, करवाया है। डेफिनेटली, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस कार्यक्रम से। अच्छा, एक स्टूडेंट जो 12th की है हमारे साथ, खुशी है ना? खुशी, आप हमारे साथ हैं और आपने पहले कभी भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अटेंड किया है? यस मैम, अटेंड किया है, और मुझे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अटेंड करके बहुत अच्छा फील हुआ और मन को संतुष्टि मिल गई कि हम अपने रास्ते कैसे ढूंढ सकते हैं। हम इतनी उलझनों में रहते हैं कि हम ना एग्जाम पे इतना प्रेशर हो जाता है, हम कुछ पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, बट हमारे प्रधानमंत्री जो हमें इतने अच्छे से समझाते हैं कि स्ट्रेस ना ले, और हमें उपाय बताते हैं कि मतलब हम स्ट्रेस ना ले और अच्छे से अपने शेड्यूल फिक्स करें और अपना सिलेबस कंप्लीट करके मतलब आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट किया जाना बहुत जरूरी है, और अगर सिलेबस टाइम पर कंप्लीट होगा तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट? अच्छा, खुशी, आपने तो जो बताया वो बहुत अच्छा हमें समझ में आया। आपके साथ आपकी दोस्त नेहा है, साक्षी। ओके साक्षी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई प्रश्न प्रधानमंत्री जी से पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे?
मैम मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि हम भी अपनी मतलब नॉर्मल लाइफ में हम बिजी रहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी प्रधानमंत्री तो पूरे देश को संभालते हैं, उनके पास भी तो इतने सारे स्ट्रेस होगा, वो अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करते हैं? वंडरफुल। प्रधानमंत्री जी डेफिनेटली आपके इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि वो अपना स्ट्रेस कैसे दूर करते हैं, और उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट के जरिए आप अपने इस बोर्ड के फियर को दूर कर सकती हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली मिसेस कल्याणी है। कल्याणी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल विच दिल्ली। थैंक यू विनीता जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, पॉल साइंस पढ़ाती हैं, पॉलिटिकल साइंस, बच्चों को कैसा लगता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ना और पॉलिटिक्स के बारे में जानना? बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना और पॉलिटिक्स के बारे में जानना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि बच्चे इससे जुड़े रहना चाहते हैं, और इनको आज से नहीं कि इन्होंने 11वीं और 12वीं में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, मेरे ख्याल से 6ठी 7वीं से ही बच्चे वही चीज पढ़ते हैं और वो आगे आकर के थोड़ा एलोबरेट हो जाता है, बड़ा होता जाता है, और विस्तार के साथ वो इसकी परिचर्चा करते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फ्रेंडली हो जाते हैं, और हमारी और बच्चों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि वो कोई भी सवाल करते हैं। इनफैक्ट अभी 4 राज्यों में इलेक्शन हुआ था, तो बच्चे बड़े ही खुशी खुशी, मैम कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या आपका क्या विचार है, तो मैं उल्टे उनसे प्रश्न दागती थी कि आप बताओ आपकी क्या आपकी क्या इक्वेशन है या आपका क्या रीडिंग है। यानी पॉलिटिकल साइंस जो आप पढ़ाती हैं क्लास में, उसका बिल्कुल उनको बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानने का मौका मिलता है। जी हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए, पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या आपके स्टूडेंट्स पर भी नंबर लाने का और मेरिट का दबाव रहता है? ऐसा क्यों? देखिए, थोड़ा बहुत दबाव तो रहता है नंबर लाने का, मेरिट। एक तो पीयर प्रेशर होता है कि अगर मेरी फ्रेंड के इतने नंबर आए तो मुझे इतने आना चाहिए। प्लस पेरेंट्स इतनी इनके लिए जद्दोजहद करते हैं, इतनी हार्ड लेबर करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन इनसे बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे। एक और प्रॉब्लम है कि जो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है बहुत स्कोरिंग, उनका नंबर जो होता है बहुत ज्यादा आता है, तो बच्चों को इसका भी फियर रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे बच्चे और मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी इनकी प्रिपरेशन है। लास्ट ईयर हमने यूथ पार्लियामेंट किया था, हमारे स्कूल में कंडक्ट कराया हुआ था, तो बच्चों को पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा के जितनी नॉलेज हुई थी, जितनी कि इन्होंने यूथ पार्लियामेंट के दौरान उन्होंने कहा मैम बहुत मजा आया, ऐसा आज तक हमने कभी नहीं फील किया था कि इतना इंटरेस्ट भी आ सकता है। अमेजिंग। यानी कि आई एम रियली फीलिंग सर्वोदय कन्या विद्यालय पंडारा रोड की जो ये स्टूडेंट्स हैं, दे आर सो फॉर्चुनेट कि इनके पास ऐसे टीचर हैं जो यूथ पार्लियामेंट वगैरह जैसे कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवाती हैं। एक प्रश्न मैं रीटा से पूछना चाहूंगी, बिल्कुल जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। रीटा, आप भी 12th में हैं? यस मैम। रीटा, एग्जाम का कितना प्रेशर है आपके ऊपर? मैम ज्यादा प्रेशर तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर होता है। थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से रजिस्टर करवाइए प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है परीक्षा पे चर्चा, उसमें, क्योंकि उसमें रजिस्टर करवा के वो प्रोग्राम अटेंड करके डेफिनेटली जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी आपके मन में है वो दूर होने के पूरे चांसेस हैं। संतोष, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, तो जैसे भी अवसर मिलता है उसको हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और जल्दी से रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए। बहरहाल अभी हमारे ऊपर प्रेशर ये बन रहा है कि हम एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लें, और उसके तुरंत बाद विनीता हम आपके पास आएंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और भी लोगों से आप बातचीत कराइएगा हमारी। आकाशवाणी रेनबो, बेवजह था सफर, बिन तेरे हम सफर, लग रहा है तुझे देख के, जिंदगी की तरफ तू है पहला कदम, है तुझी में मेरी मंजिलें, बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जमाने के नहीं लाना, तुम ही आना। आकाशवाणी रेनबो, यहाँ दोस्तों म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक आप सुन रहे हैं दिल विच दिल्ली। मैं हूँ आपके साथ विनीता बेदी और मेरे साथ हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय पंडारा रोड की प्यारी प्यारी छात्राएं, उनकी टीचर्स और स्वयं विद्यालय की प्रिंसिपल
जिनका नाम सुनकर आपको वही मुस्कुराहट आएगी चेहरे पर जो मुझे आती है हमेशा। उनका नाम है विनीता बहल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर मैम। धन्यवाद बहुत बहुत। जी सबसे पहले तो मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी, फिर हम बच्चों से बात करेंगे। आपके विद्यार्थी मैम पिछले कुछ वर्षों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों का फीडबैक क्या रहता है ये कार्यक्रम जब वो अटेंड करके तालकटोरा स्टेडियम से वापस आते हैं? आमतौर पर जब परीक्षा में चर्चा के लिए भाग लेने के लिए हमारे छात्र जाते हैं तो वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बच्चों से बात करते हैं और ये चीज बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। जी अच्छा, आपने अपने बच्चों में कोई प्रभाव देखा है, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों में दिखा हो ये कार्यक्रम सुनने देखने के बाद? क्योंकि बच्चे टीवी पर भी देखते हैं, बच्चे वहां जाकर भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। ये प्रोग्राम फिजिकली अटेंड करने के बाद बच्चों में जो सबसे ज्यादा चीज आती है वो है मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी। जो चीजें मोदी जी उनके साथ शेयर करते हैं, जो टिप्स उनको देते हैं, बच्चे उनको अपने पास अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं और अगर हम उनको थोड़ा सा भी उसको रीइंफोर्स भी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा मैम, एक बात आप और बताइए, प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ सीधा संवाद करते हैं जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट टीचर्स भी इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी आप ही के विद्यालय की टीचर से मेरी बात भी हुई। क्या आप भी अपने विद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ सीधे संवाद करती हैं कभी? बिल्कुल, बिना सीधे संवाद के तो मेरे ख्याल से स्कूल सही से चल ही नहीं सकता है। समय समय पर स्पेसिफिक क्लासेस से भी बात करी जाती है और रूटीन बेसिस पे लगभग हर रोज हर क्लास के किसी न किसी बच्चे के साथ बातचीत होती ही है। आजकल के टाइम में जो ये अभी परीक्षा पे बातें चल रही हैं तो 10th और 12th जो बोर्ड की क्लासेस हैं इन बच्चों के साथ तो लगभग नियमित रूप से प्रतिदिन कुछ न कुछ बात अवश्य ही होती है और बच्चों का फीडबैक भी मिलता है और बच्चों के साथ टिप्स भी शेयर किए जाते हैं कि किस प्रकार से वो मेहनत करें ताकि उनको सफलता प्राप्त हो। विनीता बहल मैम, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की और बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। टीचर्स आपकी लगातार तारीफ कर रही हैं जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। एज ए स्टूडेंट कभी आपको लगा कि इस तरह की चर्चा और सलाह अगर आपको भी मिलती तो बेहतर होता? डेफिनेटली, ये एक नया इनिशिएटिव जो मोदी जी ने लिया वो इनिशिएटिव शायद अगर हमारे जमाने में भी लिया गया होता, क्योंकि अब तो हमें स्कूल छोड़े बहुत मुद्दत हो गई है, तो अगर वो इनिशिएटिव लिया जाता तो डेफिनेटली हमारे ऊपर भी कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट उस चीज का आता और शायद हम कुछ और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाते। जी बहुत शुक्रिया। मतलब आपकी जो मोटिवेशनल बातें हैं वो सुनकर मुझे लग रहा है कि जब जिस स्कूल के कैप्टन ने इतनी सार्थक सोच रखती है, इतनी पॉजिटिव सोच रखती है, उस स्कूल का जो भविष्य है वो तो उज्जवल है ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। श्वेता, आप 12th का एग्जाम दे रही हैं? यस मैम। श्वेता, ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा आपने साक्षात देखा हुआ है? यस मैम। तो आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी बच्चों से स्ट्रेस फ्री रहकर परीक्षा देने की बात करते हैं। आपका क्योंकि इस साल बोर्ड का एग्जाम है, आपको स्ट्रेस है बोर्ड के एग्जाम का? हम स्ट्रेस तो देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से मैम सभी स्टूडेंट को होता है और वो स्ट्रेस हमको भी है, क्योंकि मैम अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए गवर्नमेंट स्कूल की तो मैम हमें नहीं लगता कि वहाँ की पढ़ाई कुछ डिफरेंट से अलग है, क्योंकि हमारे स्कूल के भी टीचर्स काफी अच्छे हैं, वो भी हमें बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। तो मैम देखा जाए तो हमें स्ट्रेस ज्यादा नहीं लगता, बट हाँ ये है कि अगर हमें किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो हमें खुद ही का बेटर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। जी शुक्रिया। सुनीता, आप ये बताएं क्या आप भी 12th का एग्जाम दे रही हैं? यस मैम। आपको लगता है कि बोर्ड के एग्जाम्स में और इन हाउस एग्जाम्स में कोई फर्क होता है? मैम जो एग्जाम यहाँ पे हम देते हैं मैम, यहाँ पे तो हमें ज्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि मैम यहाँ पे हम अच्छी तरह से टीचर्स को जानते हैं। और मैम जब बाहर बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं मैम वहाँ का माहौल हमें नहीं पता होता कैसा है। मैम जब तक हाथ में पेपर नहीं आता मैम तब तक डर लगता है, और जब पेपर एक बार हाथ में आ जाता है तब? मैम तब इतना डर नहीं लगता। तब इतना डर नहीं लगता। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है सुनीता कि जब हाथ में पेपर आ जाता है तब डर नहीं लगता, क्यों? मैम क्योंकि तब तो हार की भी जीत होती है मैम। वाह, हार कर भी जीत होती है, यानी एक बार जब पेपर हाथ में आ जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीत दिखाई देती है। मेनका, आप भी 12th का एग्जाम दे रही हैं? यस मैम। आप एक बात बताइए, आप कभी ट्यूशन पढ़ने या कोचिंग लेने के लिए जाती हैं? नो मैम। आपको जरूरत नहीं महसूस होती? नो मैम। इसका क्या कारण है?
क्योंकि मैम हमारी जो टीचर्स और हमारी जो प्रिंसिपल है मैम हमको इतने प्यारी तरीके से इतने सहज से हमें समझाती है कि हमें किसी और के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका मतलब है कि अगर आप रेगुलरली घर में पढ़ाई करें और स्कूल में अच्छे से अटेंड करें तो आपको ट्यूशंस की या कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? नो मैम। अच्छा, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा कोचिंग और ट्यूशंस वगैरह दिलवाते हैं, क्या ये ठीक है? मैम अगर उस बच्चे को जरूरत हो तो अपनी इच्छा के साथ ही जा सकता है, जरूरत के अलावा नहीं जाने की कोई इच्छा नहीं होती। जरूरत के अलावा हमें कभी इच्छा नहीं होती इस तरह से कोई भी बात पूछने की किसी से, या कभी भी हमें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच, सच वंडरफुल चिल्ड्रन यू आर, और इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने की हैं। एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। आपका नाम क्या है? आशिमा। आशिमा, आप कौन सी क्लास में? 12th। आशिमा, आप भी 12th क्लास में हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी अगले महीने से है, बिल्कुल पूरी है? यस मैम। तो आपको लगता है कि इस बार जल्दी बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, ये ठीक है? यस मैम, इलेक्शन की वजह से एग्जाम के मतलब बोर्ड के एग्जाम जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। यस मैम। तो एग्जाम आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं देते? नो मैम। ओह वंडरफुल। ये अलग ही स्कूल है संतोष, जहाँ पर कोई बच्चा एग्जाम के नाम पे डरता नहीं है। यहाँ कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं एग्जाम से खौफ खाता हूँ, या कोई ये कहे कि एग्जाम जल्दी आने वाले हैं और हम बहुत घबराए हुए हैं। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ सर्वोदय कन्या विद्यालय पंडारा रोड में आकर। आप किसी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं तो हैरान हूँ इस बात के लिए कि बच्चे परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। और मेरा हाल क्या होता था? तो संतोष, मुझे तो ये लगता है कि आप और हम भी अपने समय में जब हम स्कूल में परीक्षा दे रहे थे, हम भी सारा साल पढ़ते ना, तो डेफिनेटली हम भी डिस्टिंक्शंस लेकर आते। बिल्कुल। वैसे विनीता जी, एक बात मैं जानना चाहता था आपसे, क्योंकि आप भी शिक्षा लाइन से रही हैं जी, और आपने भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य कई सम्मान आपने हासिल किए इसी विशेष क्षेत्र में रहते हुए। तो एक बात बताइए जी, तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, परीक्षा पे चर्चा का जो ये कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आप उसको किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है, ऐसे एक नहीं अनेक कार्यक्रम होने चाहिए कि बच्चे बिल्कुल फूलों की तरह होते हैं, जो जरा सी भी तेज हवा चलती है तो कुम्हलाने लगते हैं, घबरा जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। और ये जो बीच बीच में परीक्षाएं होती है ना, ये चाहे बच्चों की रूटीन ही क्यों ना हो, लेकिन एक आंधी की तरह, एक तूफान की तरह, एक तेज हवा की तरह होती हैं, जो बच्चों के मन में एक डर पैदा कर सकती हैं। इसका स्ट्रेस बच्चों को नहीं लेना है, ये स्कूल के बच्चों से बात करके पता लग ही गया, क्योंकि उनकी एक रूटीन है। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर रेगुलर होंगे, टीचर्स बच्चों से सीधा संवाद करेंगे, विद्यालय के प्रिंसिपल्स अगर बच्चों से सीधा संवाद करेंगे, और इसके अतिरिक्त अधिकारी लोग हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब बच्चों से बात करते हैं तो वो स्वयं बच्चा बन के बात करते हैं, वो अपने बचपन के किस्से शेयर करते हैं, वो बच्चों का डर भगाने के लिए हर उस तरह की बात करते हैं जिससे बच्चे अपने आप को सहज महसूस करें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के और कार्यक्रम अगर होंगे तो बच्चों के मन में जो एक डर बैठ गया है, फियर बैठ गया है, वो डेफिनेटली बिल्कुल दूर हो जाएगा। और अगर आप संतोष मुझसे ये पूछना चाहें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं एज अ टीचर, यस, मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है। और मैं अपने सभी श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं यही कहना चाहती हूँ कि जरूर MyGov जो वेबसाइट है उस पर जाकर इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, और साथ ही प्रधानमंत्री जी से यदि आप परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछिए। और संतोष, आपने हालांकि अभी तक मुझसे पूछा नहीं है कि मैंने प्रधानमंत्री जी से उस रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या सवाल पूछा है, मैं स्वयं ही आपको बता देती हूँ। जी जी बताइए। मैंने संतोष जी ये प्रश्न पूछा है जो लिखकर भेजना था कि बोर्ड के एग्जाम्स की रेलेवेंस क्या रह जाती है जब यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स के दौरान, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान बच्चों को CUET की परीक्षा पास करनी पड़ती है, ऐसे में बोर्ड की रेलेवेंस क्या है, ये मेरा सवाल था।
और मुझे उम्मीद है कि जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा तो प्रधानमंत्री जी इस सवाल का भी जवाब देंगे, या इसका जवाब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की ओर से मुझे अवश्य मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन सब का जवाब जरूर मिलता है। जी शुक्रिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो वाइंडिंग के तौर पर अगर हम ये कहें, वाइंड अप हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो कुछ और बच्चों से अगर आप बात करना चाहें तो 2-3 मिनट हम आपको और दे सकते हैं। बच्चे तो अभी नहीं, लेकिन हाँ एक टीचर से मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे पास कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं जो 10वीं को कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। तो उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कंप्यूटर जो कि आज की जरूरत है, तो आपका नाम बताएं सबसे पहले सर। तो मेरा नाम विजय है। विजय जी, दिल विच दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और विजय जी मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर क्योंकि आज की जरूरत बन चुकी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या हर बच्चे को कंप्यूटर सीखना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? जी, कंप्यूटर आज की जरूरत है और हर लेवल पे अगर हम देखेंगे अपने आसपास हर जगह कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को कंप्यूटर सीखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, आपके सब्जेक्ट में बच्चों का बोर्ड स्ट्रेस कैसा रहता है? स्ट्रेस नहीं होता है, हम अपने लेवल पे पूरी तैयारी करके रखते हैं बच्चों को और हर लेवल पे एग्जाम ले लेते हैं, तो स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाता है। मुझे बच्चों ने बताया कि जब उनके फेवरेट टीचर्स के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने आपका नाम लिया, क्योंकि वो मैंने कारण पूछा बच्चों से कि क्यों उनको आपकी क्लास बहुत ज्यादा पसंद है, तो बच्चों ने कहा क्योंकि सर हमें टेंशन नहीं देते। ये सच है? मैम ये तो बच्चे ही बता पाएंगे बाकी मैं ऐसा माहौल रखता हूँ कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो और अपनी बात बच्चों से एज ए फ्रेंडली तरीके से पास करता हूँ, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो एक टीचर से बात करे, एक फ्रेंड से बात करे। जी बहुत शुक्रिया। तो संतोष, ये देखा अगर ऐसे टीचर हमें मिले होते ना, वाकई कितना स्ट्रेस फ्री माहौल में हमने फिर से काम किया होता। बिल्कुल सही। एक सवाल मैं उस बच्ची से पूछना चाहती हूँ जिससे हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, करीना। सवाल मैं और पूछना चाहती हूँ। यस मैम। हाँ, तो आप मुझे चलते चलते इस प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी सवाल है वो ये है कि अगर कभी आपको मौका मिला अपने जूनियर्स को संबोधित करने का और जूनियर्स को एग्जाम्स के स्ट्रेस से दूर करने का, तो आप किन शब्दों में कहेंगे कि डरो मत एग्जाम से? मैम हम कहेंगे कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम तब तक के लिए हमारे टफ होता है क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चंस ना पता हो, और जिस टाइम हमें क्वेश्चंस पता लग जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारी टीचर्स जो है हमें बहुत फ्रेंडली होकर समझाती हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं हमें, तो हमें उन क्वेश्चन से या एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं होती। हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती। और रीटा मैम, आप ये बताएं कि अगर बच्चे कभी आपके पास आके ये कहें कि हमें एग्जाम से डर लग रहा है मैम, हम क्या करें, हमारी नींद उड़ गई है, ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देती? नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा है, बस आप बिंदास जाइए और अपना एग्जाम दीजिए। बिंदास जाइए। और सही कहा विनीता मैडम ने, बिल्कुल सही बात कही कि बिंदास होके बस एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और परीक्षा दीजिए। जितना भी पढ़ा है बस वो आ ही जाएगा, है ना? मेरी तरह आप टॉप कर ही जाएंगे, बेशक ऊपर से करें या नीचे से करें, लेकिन टॉपर रहेंगे हमेशा, टॉपर। आप टॉपर, मैं टॉपर और हमारा रेनबो टॉपर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा विनीता, आप सर्वोदय कन्या विद्यालय पंडारा रोड गई और ढेर सारे बच्चों से बातचीत की, वहां के स्टाफ से आपने बातचीत की, प्रिंसिपल से बातचीत की, और सब कुछ निकल कर यही आया कि परीक्षा पे चर्चा होना बेहद जरूरी है, इससे बच्चों को ही फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी आरजे विनीता जो हमसे बातचीत कर रही थी, आप लोगों की मुलाकात करा रही थी सर्वोदय कन्या विद्यालय पंडारा रोड से बच्चों से और वहां की मैडम लोगों से, और यही बातचीत कर रही थी परीक्षा पे चर्चा का असर बच्चों पर क्या पड़ रहा है। आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और देखिए आ गई हैं माइक्रोफोन लेने के लिए आरजे स्वाति जी। संतोष, अब आप छोड़ेंगे तभी तो मुझे मिलेगा। नहीं, मैंने तो देखिए डांस वाला नंबर लगा दिया, नाचो मैं नाचूंगा और आप प्रोग्राम करेंगे। क्या लेकर आ रही हैं आप? हेल्पलाइन प्रोग्राम में आज हम बहुत ही खास बातचीत करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ अपराध है और नए नए तरीकों से हो रहा है। अब उससे निपटा कैसे जाए, और आपके पास अब एक बहुत ही रामबाण आ गया है, कहना चाहिए कि वो क्या चीज है जिससे आप तुरंत
इस चीज से निपट सकेंगे, तुरंत शिकायत दर्ज कर सकेंगे और तुरंत कार्रवाई भी पा सकेंगे। तो ये सभी बातें हेल्पलाइन में आप जरूर रहिएगा। तो बने रहिए। 1:05 पर आपके साथ जुड़ेंगी स्वाति। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।